आज हम आधा, पाव, पौन, सवा और डेढ़, पौने दो वगैरह कसर में किस तरह लिखेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आधा, पाव, पौन लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले समझने के लिए हम एक रोटी लेते हैं। इस गोल रोटी के हम 4 हिस्से करते हैं और इन चारों हिस्सों को हम नंबर दे देते हैं। एक हिस्सा, 2 हिस्से, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। इस तरह 4 हिस्सों के लिए हमने 4 नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बहुत ही आसान बात है, अगर आपको पाव लिखना है, कितने लिखना है? पाव लिखना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुल कितने हिस्से हैं। तो हमारे पास रोटी के कुल 4 हिस्से हैं। तो कुल हिस्सों को हम नसब नुमा में लिखते हैं। तो इस तरह हमने नसब नुमा में 4 लिखे हैं। अब 4 में से सिर्फ हमने एक हिस्सा यानी पाव रोटी खाए हैं। तो एक हिस्सा यानी पाव रोटी खाए हैं, तो एक हिस्सा खाया तो एक हम कहाँ लिखेंगे? शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। 1/4 लिखेंगे और इस तरह हम पाव को कसर में 1/4 लिखते हैं। तो एक जो है ये शुमार कुनिंदा के मुकाम पर है और 4 ये नसब नुमा के मुकाम पर है। तो ये हमने पाव को 1/4 कसर में लिखा है। अब हम कसर में आधा लिखेंगे। तो आधे को किस तरह लिखेंगे? तो अब शक्ल देखकर आप समझिए कि इसमें से 4 हिस्सों में से हमने 2 हिस्से रोटी खा लिए। तो कुल हिस्से कितने थे हमारे पास? 4 थे। तो 4 हम नसब नुमा में लिखेंगे। कितने हिस्से रोटी खाए हमने? 2 हिस्से खाए, तो 2 हिस्से हम ऊपर लिखेंगे। तो इस तरह 4 में से हमने 2 हिस्से खाए, तो इसको कसर में लिखेंगे 2/4। तो 2 ये शुमार कुनिंदा में लिखेंगे हम, या शुमार कुनिंदा का अदद है, और 4 ये नसब नुमा का अदद है। तो 2/4 ये हो गया आधा। लेकिन यहाँ पर आप ख्याल रखिए कि 4 में से 2 खा लिए आपने हिस्से, तो आधा हो गया। 10 में से 5 खाएंगे तो आधा हो जाएगा। 20 में से 10 खाएंगे तो भी आधा होगा। तो हम आधे के लिए कौन सा अदद लिखें? तो इसके लिए हम इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखते हैं, क्योंकि 2 और 4 ये दोनों 2 से तकसीम पजीर है। तो हम इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए 2 से तकसीम करेंगे, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी। तो ऊपर शुमार कुनिंदा में हमने 2 से 2 को तकसीम किए, तो 2 एका 2, एक जवाब आ गया शुमार कुनिंदा में। नसब नुमा में भी हमने 2 से तकसीम किए, 2 दूनी 4, नसब नुमा में 2 आ गया। तो हमेशा 1/2 इसे आधा कहा जाता है और इसे ही आधा लिखा जाता है। ये मुख्तसर तरीन सूरत में हम लिखते हैं 1/2। 2 में से 1 यानी आधा, हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है आधे के लिए। अब हमको लिखना है पौन कसर में। ये भी बहुत आसान है। तो शक्ल देखिए आप, शक्ल में से 3 हिस्से हमने खा लिए, हम 3 हिस्सों को पौन कहते हैं। तो कुल 4 हिस्से थे रोटी के, तो इन 4 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से खा लिए। तो कुल हिस्से कहाँ लिखते हैं हम? कुल हिस्से लिखते हैं हम नसब नुमा में। तो कुल हिस्से 4 थे, हमने नसब नुमा में 4 लिखे। इसमें से हमने 3 हिस्से खाए यानी पौन रोटी खाए, तो 3 हिस्से हम ऊपर लिखेंगे। यानी 4 में से 3 हिस्से हमने खाए हैं, तो 3/4 लिखे हमने यहाँ पर, यानी ये हो गया पौन। उसके बाद देखिए कुल 4 हिस्से हैं रोटी के, हमने नीचे लिखे हैं नसब नुमा की जगह कुल हिस्से, और 4 के 4 हमने इस्तेमाल कर लिए, खा लिए हैं, तो ऊपर भी 4 लिखे हैं। अब 4/4 ये आपस में तकसीम होते हैं 4 से, तो 4 एका 4, जवाब आया 1, तो उसके लिए हम 1 लिखते हैं। अब देखिए पाव के लिए हमने 1/4 का इस्तेमाल किया, आधे के लिए हमने 1/2 का इस्तेमाल किया, और पौन के लिए हमने 3/4 का इस्तेमाल किया। यही पाव, आधा, पौन, इसके ज़रिए आप बहुत सारी कसरें बना सकते हैं। अगर ये आपने याद रख लिया कि पाव को 1/4, आधे को 1/2 और पौन को 3/4 लिखते हैं, तो आप कोई भी अदद की कसर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको सवा लिखना है, तो सवा बोले तो 1 और पाव हिस्सा, तो 1 पूरा यानी सही अदद होता है 1 मुकम्मिल, तो यहाँ हमने 1 लिख दिए। अब पाव हमको मालूम ही है
कि 1/4 बोले तो पाव। इस तरह सवा को हम 1/4 लिखते हैं। अब हमको 1.5 लिखना है। हम 1.5 भी जानते हैं कि 1 और आधे को 1.5 कहते हैं, तो 1 पूरा रहेगा तो 1 लिख देंगे हम। अब उसके बाद में जो हिस्सा है आधा, तो आधे को हम 1/2 लिखेंगे, तो 1 और आधा, ये हो गया 1.5। फिर इसके बाद हमें 1.25 लिखना है, तो 1 पूरा रहेगा और पौन के लिए हम 3/4 का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद में 3/4 लिखेंगे। इस तरह 1.25 को हम लिखेंगे सही अदद 1 3/4। इस तरह आप बहुत सारी कसरें लिख सकते हैं जिसमें पाव का, 1.5 का, पौन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए, जैसे सवा के लिए हमने लिखे हैं 1 1/4। अब किस तरह कसरे बना सकते हैं हम, तो ये हो गया सवा 1 1/4। तो सवा 2 लिखना है तो 2 1/4, सवा 3 लिखना है तो 3 1/4, सवा 4 लिखना है तो 4 1/4। इस तरह आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह अब आपको 2.5 लिखना है तो 2 1/2, 2 और आधा 2.5। 3.5 लिखना है तो 3 1/2, यानी 3 और 1/2 आधा, यानी हो गया 3.5। इस तरह आप 4.5, 5.5, 6.5 भी लिख सकते हैं। तो अब हम 2.25 भी लिख सकते हैं। 2 3/4 यानी 2.25, 2 पूरे और 3/4 ये पौन हिस्सा है हमारा, तो 2.25। फिर 4.25 भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, 3 और 3/4 4.25। इस तरह 4.5 4.6 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने आज देखा है कि आधा, पाव, पौन, सवा, 1.5, 2.25 किस तरह लिखते हैं। अब इन्हीं कसरों को हम आशारिया में भी लिख सकते हैं। आधा, पाव, पौन, इन्हें अशरी कसर में लिखना सीखेंगे। अशरी कसरें उन कसरों को कहते हैं जिनके नसब नुमा में 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस तरह के आदाद आते हैं, इन्हें हम अशरी कसर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1/2 यानी आधा ये कसर लिया हूँ। अशरी कसर में लिखने के लिए 1/2 जो है, तो इसके नसब नुमा में जो 2 है इसकी जगह हमें 10 लाना पड़ेंगे। तो 2 के पहाड़े में 10 आ सकते हैं, है ना। 2 पंजे 10, अगर हम 2 को 5 से ज़रब करें तो 10 हो जाते हैं। तो इस तरह हम शुमार कुनिंदा को भी 5 से ज़रब करेंगे और नसब नुमा को भी 5 से ज़रब करेंगे। इस तरह हम ज़रब करके लिखेंगे 5 1 5, ये शुमार कुनिंदा में लिख दिए हमने। 2 पंजे 10, ये नसब नुमा में लिख दिए 10। हाँ, नसब नुमा में 10 आ गया है, इसे हम अशरी कसर कहेंगे। अब अगर हमें आशारिया लगाकर बताना है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि पहले शुमार कुनिंदा का अदद 5 लिख दीजिए। अब नसब नुमा में 10 है तो आशारिया एक अदद के बाद यानी बाईं तरफ लगाया जाए। तो 5 के बाद में हमने आशारिया लगाए और इस तरफ कुछ नहीं है ये बताने के लिए हम सिफर लगाते हैं। आसान जुबान में हम ये कहेंगे कि 10 से 5 को तकसीम करेंगे तो 0.5 जवाब आएगा। तो ये डायरेक्ट लिखने का एक तरीका है। इसी तरह 1/2 का दूसरा तरीका ये भी है अशरी कसर में लिखने का या आशारिया वाले अदद में लिखने का कि 1 को 2 से तकसीम किया जाए। तो खारिज किस्मत में जो जवाब आएगा वो यही आएगा 0.5। इसे भी देख लीजिए, साइड में तकसीम करके बता देता हूँ मैं। 2 से हम 1 को तकसीम करेंगे, 1 छोटा अदद है, तकसीम नहीं होता है तो हम ऊपर आशारिया लगाते हैं, लेकिन आशारिया के पहले कुछ नहीं है ये बताने के लिए हम 0 लगाते हैं। अब उसके बाद नीचे एक सिफर बढ़ा देते हैं, ये हो गया 10। अब 2 का पहाड़ा हम 10 तक पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गए सिफर, तो जवाब क्या आया 0.5। अब दूसरी कसर लेते हैं 1/4, इसको अशरी कसर में लिखना है तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले नसब नुमा हम 10, 100 या 1000 बनाएंगे। तो ये किस तरह बनेगा ये हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे 4 के हम 10 नहीं बना सकते हैं क्योंकि 4 के पहाड़े में 10 नहीं आते हैं, इसलिए हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा अदद है जिससे ज़रब देने पर 4 से वो 100 बन जाए। तो वो अदद है 25। अगर हम 25 से 4 को ज़रब देंगे तो 25 चौक 100 हो जाते हैं। तो 10 तो नहीं बनते हैं, इसलिए हम 100 बनाएंगे। तो इस तरह
शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम 25 से ज़रब देंगे। तो इस तरह ऊपर देखिए आप, 1 ज़रब 25 ने 25 एका 25 और नसब नुमा में 25 चौक 100, ये हो गए 25/100। अब आशारिया लगाना है तो मैंने आपको कहा आसान तरीका है, पहले शुमार कुनिंदा का अदद जैसा है वैसा लिख दो 25। अब नसब नुमा में देखिए कितने हैं, यहाँ पर 100 है। अगर 10 रहते तो हम एक अदद के बाद में आशारिया लगाते थे, लेकिन यहाँ 100 है, इसलिए 2 अदद के बाद में बाईं तरफ आशारिया लगाएंगे। तो 1 2 अदद के बाद आशारिया लगाएंगे और आशारिया के बाद कोई अदद नहीं है, इसलिए वहाँ हम सिफर लिखते हैं बताने के लिए। अब इसी को 1/4 कसर को 4 से अगर 1 को तकसीम करें तो 0.25 यही जवाब आता है। देखिए यहाँ मैंने 4 लिखा हूँ, 4 से मैं 1 को तकसीम कर रहा हूँ, लेकिन 1 छोटा है, तकसीम नहीं होता है, इसलिए ऊपर 0 आशारिया लिखूंगा मैं और नीचे 1 सिफर बढ़ा दूंगा। ये हो गया अब 10। अब 4 का पहाड़ा 10 आने तक या कम तक पढ़ेंगे हम, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 तक पढ़ेंगे हम, 4 दूनी 8। 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब फिर 1 0 लगाएंगे, अब हो गए यहाँ पर 20, 4 पंजे 20, ये हो गया मुकम्मल तकसीम। क्या जवाब आया हमारा? 0.25। इसी तरह 3/4 इस कसर को हम अशरी कसर में तहवील करेंगे। फिर देखेंगे हम कि 4 के 10 बन सकते हैं या 100 बन सकते हैं या 1000 बन सकते हैं। तो पहले ऊपर भी हमारे 4 के हमने 100 बनाए थे, तो नीचे भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। 3/4 को यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा को 25 से ज़रब देंगे। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 75/100, ये हो गया अशरी कसर बन गई। अब आशारिया लगा के अगर आपको बताना तो आसान तरीका है, शुमार कुनिंदा का अदद 75 जैसा है वैसा लिख दीजिए और नसब नुमा में गौर कीजिए कि 10 है, 100 है या 1000 है। अगर 10 हैं तो 1 अदद के बाद आशारिया लगाइए, अगर 100 हैं तो 2 अदद के बाद आशारिया लगाइए और अगर 1000 है तो 3 अदद के बाद आशारिया लगाइए। लेकिन यहाँ पर 100 है हमारे पास नसब नुमा में, इसलिए हम 2 अदद के बाद में आशारिया लगाएंगे, यानी 7 के बाजू में आशारिया हम लगाएंगे। और आशारिया लगाते वक्त याद रखिए कि बाईं तरफ हमें आशारिया लगाना है, सीधी तरफ से अदद गिनना है और बाईं तरफ आशारिया लगाना है। इस तरह 1 2 यहाँ आशारिया लगाएंगे, आशारिया के बाद कोई अदद नहीं है, इसको बताने के लिए हम सिफर लगाते हैं। इसी तरह तकसीम के तरीके से भी यही जवाब आता है। अगर 3 को हम 4 से तकसीम करें तो 0.75 ही जवाब आता है। देख लीजिए, इसे भी हमने 3 को 4 से यहाँ तकसीम किया है। 3 छोटा अदद है, तकसीम नहीं होता है 4 से, इसलिए हमने यहाँ सिफर बढ़ाए हैं। जब भी हम सिफर बढ़ाते हैं पहली मर्तबा अपनी तरफ से तो ऊपर आशारिया लगाते हैं और आशारिया के पहले कुछ नहीं है, इसलिए हम सिफर बताते हैं उसको। तो इस तरह सिफर आशारिया लगा दिए, नीचे 3 के आगे सिफर बढ़ा दिए, ये हो गया 30। अब 4 का पहाड़ा 30 आने तक पढ़ेंगे, तो 4 सते 28। अब 30 में से 28 गए तो 2 बचे, फिर हम सिफर बढ़ाएंगे, ये हो गए 20, 4 पंजे 20, ये हो गया मुकम्मल तकसीम। और क्या जवाब है हमारा ऊपर? 0.75। इस तरह हम कसरों को अशरी कसर में भी तहवील कर सकते हैं।